क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी पोइट्री नंबर 4 चाइल्डहुड, जिसको कि मार्कस नेटिन के द्वारा लिखा गया है। चाइल्डहुड, बचपन। यहाँ पर जो पोइट है वो लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के खोने पर दुख प्रकट करता है। और यहाँ पर वो ऐसी अनेक संभावना हैं वो महसूस करता है कि उसका जो बचपन है वो कब समाप्त हो गया था, व्यतीत हो गया था। यहाँ पर पोइट कहता है, When did my childhood go? मेरा बचपन है कब चला गया, अर्थात मुझे तो पता ही नहीं चला और मेरा बचपन है वो चला गया। तो देखते हैं When did my childhood go, कि मेरा बचपन है वो कब चला गया। पोइट है उसको तो पता ही नहीं चला। Was it the day, कि क्या यह उस समय चला गया, उस दिन चला गया। I ceased to be 11, यहाँ पर सीज का मतलब है कंप्लीट से है, कंप्लीट से। जब है 11 ईयर्स का हो गया था और उसने 12 ईयर्स में एंटर किया। और क्या उसका बचपन है उस दिन चला गया जब वह 11 वर्ष का हो गया था। वॉज इट दी टाइम, क्या यह उस समय चला गया। आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, कि क्या यह उस समय चला गया जब उसे एहसास हुआ, अर्थात है जब उसने सोचना आरंभ कर दिया, रैशनल थिंकिंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स, कि जब उसने मानव एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान है सोचना आरंभ कर दिया कि हेल और हेवन, स्वर्ग और नरक है, इसका ज्योग्राफी में कोई स्थान नहीं है। एंड देयर फोर कुड नॉट बी, और हम देखते देयर फोर इसलिए कुड नॉट बी, और नहीं हो सकता, वॉज दैट डे, और क्या उसका जीवन है, उसका जो बचपन है उसी दिन चला गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में पोइट है अपना जो लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड है उस पर एक तरीके से दुख प्रकट करता है और अनेक पॉसिबिलिटीज है उनको प्रकट करता है कि उसका बचपन है कब चला गया। कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी वो बताता है कि जब है 11 ईयर्स का कंप्लीट हो गया था, जब उसने सोचना स्टार्ट कर दिया था, रैशनल ह्यूमन बीइंग, एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान सोचना आरंभ कर दिया था। और उसको इस बात का एहसास हो गया था कि ज्योग्राफी में है स्वर्ग और नरक है, उसका कोई स्थान नहीं होता है। When did my childhood go, इस क्वेश्चन को दोबारा करता है पोइट कि मेरा बचपन है वो कब चला गया, उसे तो पता ही नहीं चला। वॉज इट दी टाइम, क्या यह उस समय चला गया। आई रियलाइज्ड, जब उसे एहसास हुआ। अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, अडल्ट्स जो अपने से बड़े लोग हैं, वर नॉट और नहीं होते हैं, दे सीम टू बी जैसा कि वो प्रतीत होते हैं। जो अपने से बड़े लोग हैं वो जैसा दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वो
प्रेम का उपदेश देते हैं, प्रेम की बातें वो करते हैं। यहाँ पर प्रीच्ड का मतलब है उपदेश से है। किसे है? उपदेश। वो प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम का उपदेश देते हैं। What did not act so lovingly, परंतु एक्ट का मतलब है यहाँ प्रैक्टिस से है, परंतु वो कभी भी अनुसरण नहीं करते हैं प्रेम का अपनी लाइफ में, और कभी भी अनुसरण नहीं करते हैं। वॉज दैट द डे, और क्या उसका बचपन है उसी दिन चला गया। सेकंड स्टेंजा में यहाँ पर जो पोइट है वो जो अडल्ट हैं उनकी सच्चाई के बारे में बतलाता है। किसके बारे में? ट्रूथ ऑफ अडल्ट्स। यहाँ पर जो पोइट है सेकंड स्टेंजा में जो अडल्ट्स हैं उनकी सच्चाई के बारे में बतलाता है कि जो युवा लोग हैं अपने से बड़े हैं वो जीवन में उतने अच्छे नहीं हैं जैसा कि वो प्रतीत होते हैं। वो प्रेम का उपदेश देते हैं लेकिन प्रेम का अपने जीवन में कभी भी अनुसरण नहीं करते हैं। इसके बाद है स्टेंजा नंबर 3 में पोइट अपने आप से क्वेश्चन करता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, कि यहाँ पर पोइट कहता है वॉज इट व्हेन आई फाउंड, क्या यह उस समय चला गया और जब उसने पाया कि उसका जो मस्तिष्क है, माई माइंड वॉज रियली माइन, कि उसका मस्तिष्क वास्तव में उसका है, अर्थात है जब उसने इंडिपेंडेंट थिंकिंग करना आरंभ कर दिया था। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब है स्वतंत्रता पूर्वक सोचना स्टार्ट कर दिया था और वह अपने मस्तिष्क का स्वयं मालिक हो गया था। टू यूज विच एवर वे आई चूज, और वो कहता है कि वह यूज में ले सकता था और जिस तरीके को वह पसंद करता था। यहाँ पोइट कहता है कि वह अपने माइंड का क्या है? मास्टर है, और वह अपने मस्तिष्क को, विवेक को उसी तरीके से यूज में कर सकता था जिस तरीके को वह पसंद करता था। प्रोड्यूसिंग थॉट, और ऐसे विचार हैं उत्पन्न करता था, अर्थात है ऐसे विचार हैं जिनको प्रस्तुत करना, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स, जो दूसरों के विचारों से और बिल्कुल ही अलग थे, अर्थात है उन पर और लोगों के विचार थे और वो शामिल नहीं थे मेरे विचारों में। और ये थॉट थे उसके स्वयं के थे, वट माई ओन, ये विचार हैं पोइट के अपने थे, दूसरों के नहीं थे अर्थ। और माइन अलोन, केवल उसी के ही थे। वॉज दैट द डे, क्या उसका जो बचपन है उसी दिन वो चला गया। तो यहाँ पर है पोइट है स्टेंजा नंबर 3 में, और यहाँ पर पोइट है वो बताता है कि मास्टर ऑफ ओन माइंड, कि यहाँ पर पोइट है अपने स्वयं के और मस्तिष्क का क्या है? मालिक है। उसे स्वतंत्रता पूर्वक है सोचने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। किसी दूसरों के विचारों का अनुसरण करने का कोई अधिकार नहीं है उसे। इसके बाद हम देखते हैं स्टेंजा नंबर 4 में हम देखते हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अभी तक तो पोइट वेन से कर रहा था, वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। अब आता है क्वेश्चन करता है कि उसका बचपन कहाँ चला गया। अब वो बताता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यहाँ पर पोइट कहता है कि उसका बचपन है किसी भूले हुए स्थान पर चला गया। फॉरगॉटन का मतलब है यहाँ पर फॉरगॉटन, भूला हुआ।
भूला हुआ। और प्लेस स्थान पर चला गया, किसी भूले हुए स्थान पर चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, और उसका बचपन है किसी नवजात शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है। दैट्स ऑल नो, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। तो लास्ट स्टेंजा में जो क्वेश्चन करता है पोइट, उसका उसे आंसर मिल जाता है कि उसका जो बचपन है ना, वो कहाँ छिपा हुआ है। पहली बात तो आपको सम फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है, और जो कि एक शिशु के चेहरे में है और छिपा हुआ है।